दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल 2025 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या। दोस्तों आज़ादी के बाद 1954 के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया था। उसके बाद इसमें 1955 में कुछ अमेंडमेंट किया था और तभी से वक्फ बोर्ड चल रहा है। ये सेंट्रल लेवल पे भी रहता है और स्टेट के लेवल पे भी रहता है। वक्फ बोर्ड में क्या होता है कि जो भी मुस्लिम लोग हैं और अपने धर्म के प्रति अपनी कोई भी चल और अचल संपत्ति दान करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड के नाम से कर सकते हैं। या कोई मुस्लिम व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसकी जो भी संपत्ति होती थी वो वक्फ बोर्ड में चली जाती थी। या बहुत सारी सरकारी ज़मीन ऐसी होती थी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाती थी। इन जमीन का, अचल संपत्ति का, चल संपत्ति का इस्तेमाल मस्जिद के लिए, धर्मशालाओं के लिए, अस्पताल के लिए और कब्रिस्तान के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होता रहा और इन चीज़ों का मिसयूज भी हुआ। एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो आज भारत के अंदर वक्फ के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रेलवे के पास में है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय के पास, डिफेंस के पास में है और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में है। अगर मैं बात करूं तो इनके पास 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत सारी कंट्री की पूरी जो उनकी इकोनॉमी होती है उससे भी बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी है। इतनी पूरे इंडिया में मुस्लिम लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है जितनी अकेले वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। अब इसका मिसयूज भी हुआ। इसका अमेंडमेंट क्यों जरूरी हुआ, इसमें क्या चेंजेस होने थे। बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे थे जो हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जिन्होंने अपनी ज़मीन सिर्फ वहाँ अपने समाज के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए या धर्म का काम करने के लिए दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और इसमें इनके जो अधिकारी रहते थे, जो भी इसमें इनके लोगों की मिलके मतलब एक कमेटी टाइप में बनाई जाती थी जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल बंदे भी होते थे और बहुत सारे वहाँ के लोकल भूमि माफिया भी होते थे, जिसको लीज पे दे दिया जाता था, अपने लोगों को सेटिंग करके बेच दिया जाता था। जबकि मुस्लिम धर्म में इन चीज़ों को बेचना, लीज पे देना मना ही रहता है। तो इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये था कि अगर किसी की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले ली तो कहीं पे भी इसकी अपील नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए इन्होंने अलग से एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना रखा था और ट्रिब्यूनल में आप अपील नहीं कर सकते थे। जबकि आप भारत के संविधान में देखेंगे, अगर हमें कोई भी चैलेंज आता है तो हम सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हमारी अपील रिजेक्ट होती है तो हम दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर कोई अपील का प्रावधान नहीं था। दूसरा, इसका जो बोर्ड था वक्फ बोर्ड का, इसमें सिर्फ सारे के सारे मुस्लिम लोग इस बोर्ड के मेंबर होते थे और इसमें कोई भी महिला उत्तराधिकारी नहीं होती थी। या अगर किसी की फैमिली में डेथ हो गई है और उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है और सिर्फ महिला है तो भी उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में चली जाती थी। तो इसमें कुछ सुधार किया गया है। एक्चुअली ये 1995 के अंदर, 1995 के अंदर ये प्रावधान लाया गया था, जिसमें टोटल 40 अमेंडमेंट होने थे, संशोधन होने थे, जिसके अंदर से अभी मोटा मोटी लगभग 14 अमेंडमेंट संशोधन अभी किए गए हैं, जिसमें कुछ पे अभी मैं आपको बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नया अभी अमेंडमेंट आया है, इसमें अगर किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसका उत्तराधिकारी अगर महिला है तो वक्फ उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं ले सकता। जबकि पहले होता था अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो जमीन ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड के पास चली जाती थी। दूसरा हम बात करेंगे, पहले सरकारी संपत्ति होती थी वो वक्फ बोर्ड में चली जाती थी, लेकिन आगे से वो वक्फ बोर्ड में नहीं जाएगी। तीसरा, इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर कर देती थी और उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता था कि उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चली गई है। उसको पता तब चलता था जब वो किसी को या तो कल को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाता था या उस पर कोई लोन कराता था, और तब तक उसको कोई लिमिटेशन का टाइम भी नहीं दिया था तो प्रॉपर्टी उसकी चली जाती थी। अब अगर किसी को अपना स्वामित्व उस पर जताना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या वक्फ बोर्ड को जताना है, तो जो वहाँ का जिला कलेक्टर होता है
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो डिसाइड करेगा, वहाँ के पेपर चेक करेगा, उसके बिहाफ पे डिसाइड होगा कि ये प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल है या फिर वक्फ बोर्ड की है। दूसरा, इसमें पहले कोई लिमिटेशन टाइम नहीं होता था कि आप इतने टाइम के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी 90 डेज का टाइम दिया गया है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी आपकी है जिस पे जबरदस्ती वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, तो आपके पास 90 डेज का टाइम है, आप अपील कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। पहले इनके बोर्ड के अंदर कोई महिला मेंबर नहीं होती थी। अब नए संशोधन के अकॉर्डिंग इनके बोर्ड के अंदर मिनिमम 2 लेडीज रहेंगी और 2 गैर मुस्लिम लोग भी इसके अंदर रहेंगे, ताकि उसको दूसरे नजरिए से देखा जा सके और महिला को भी समान अधिकार मिल सके। अब इससे आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। और अब भले ही किसी ने अपनी जमीन धार्मिक काम के लिए दी है, नमाज पढ़ने के लिए दी है, मस्जिद के लिए दी है, उसके ऊपर वक्त अपना कब्जा नहीं कर सकता जब तक वो अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे और धर्म परिवर्तन करते ही अपनी जमीन या चल अचल संपत्ति वो वक्फ बोर्ड के नाम कर देते थे। लेकिन उसमें भी अभी संशोधन किया गया है, अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको मिनिमम 5 साल इंतजार करना होगा अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान करने के लिए। तो ये कुछ मोटा मोटी इस बिल में संशोधन किया गया है, जो कि जरूरी भी था, इसका मिसयूज भी हो रहा था, और ये अदर धर्म के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों के साथ ही इसमें बुरा बर्ताव किया जा रहा था, या उनका मिस यूज हो रहा था, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, या गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।